Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। जी हाँ, डेली बुलेटिन में आज आपको बता दें कि आज ईद उल अज़हा का मौका है और आज सुबह 8 बजे ये बुलेटिन देख रही होंगी तो शायद आपने नमाज़ अदा कर दी होगी या फिर नमाज़ आप अदा करने वाले हैं। जो भी हमारे मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी ईद उल अज़हा मना चुकी है और आज इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में ये ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। तो आप सबको हमारी ओर से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं बुलेटिन से कि आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी जानवर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसे रोड साइड ना करें और जो वेस्टेज है उसको बिल्कुल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर उनकी सहायता करें और सेफ्टी और हाइजीन वे में आप ईद उल अज़हा को मनाएं। उसके बाद सबसे पहले नज़र डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पर। कल हमने आपको बताया था कि एलन मस्क ने ये कहा कि ईवीएम को रिप्लेस करना चाहिए और कुछ इसमें स्टेप चेंज करना, क्योंकि ईवीएम हैक हो सकते हैं, इस तरह की बात की। इस पर काफ़ी सारे लोगों ने उन्हें रिप्लाई दिया है कि इसमें से एक जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर्मर जो रह चुके हैं राजीव चंद्रशेखर ने बताया है कि जो आप बोल रहे हैं ये ह्यूज स्वीपिंग जनरलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हैक हो सकता है ह्यूमन से या एआई से। तो इसमें मतलब ये है कि कोई भी सिक्योर डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता, इस तरह की बात है। ये बात बिल्कुल गलत है और ईवीएम जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोसेस को ख़त्म कर सकती है, लोगों का ये मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि ईवीएम जो है हैक कर सकते हैं या मैनिपुलेट किया जा सकता है। नेशनल न्यूज़ में सीधी खबर आपको लाते हैं नीट के रिलेटेड। यहाँ आपको बताते हैं कि नीट की स्टोरी हम कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। नीट के जो पेपर लीक पर जो है बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट को मिले हैं 6 ऐसे पोस्ट डेटेड चेक्स जो करेक्शन करने वालों के हैं उनके रिलेटेड जो है चेक्स मिले हैं। यानी कि ये बात और जो है आगे बढ़ते जा रही है। 30 लाख के करीब जो है माफिया जो आ रहा है, डिमांड किया जा रहा है 30 लाख रुपए हर कैंडिडेट की तरफ से जो एलिजिबल हैं लीक क्वेश्चन पेपर्स के लिए। यहाँ आपको बताते हैं कि पोस्ट डेटेड चेक्स मिले हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। बिहार से हम आपको ये खबर ला रहे हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो बनाई जा रही है, उन्होंने ये बात बताई। ये चेक्स उन लोगों की तरफ रिलीज़ किए गए थे जिन्होंने पेपर लीक में कहीं ना कहीं सहायता दी थी, सपोर्ट दिया था पेपर लीक करने के लिए। अब बताया जा रहा है कि करीब 13 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। 4 इसमें एग्जामिन्स हैं और एग्जामिनीज यानी कि जो पेपर करेक्ट करते हैं वो हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। नीट UG 2024 के पेपर लीक केस में बिहार से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज़ में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपये। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। पानी के मसले चल रहे हैं नेशनल कैपिटल में, दिल्ली की कैपिटल में। देखिए किस तरह से लोग जो है बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। गुलबर्गा में भी जो है पानी है, लेकिन मैं समझता हूँ गुलबर्गा के लोग थोड़े सब्र वाले हैं, बहुत ही समझदारी से काम लेते हैं। दिल्ली में देखिए आप DGP ऑफिस के पास थोड़म फोड़ी हो चुकी है, 3 लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। टैप एक्सेस नहीं मिलने, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुई, वैंडलिज्म हुआ, हीटेड पॉलिटिकल एक्सचेंजेस हुए और कई सारे अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स ने दिल्ली का जो जल बोर्ड है वहाँ पर जो है कई सारे जो है अटैक्स किए। उसके ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इमीडिएटली एक्शन लेते हुए आपने देखा कि किस तरह से पुलिस ने कंट्रोल लिया और वहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में। आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो शेयर किया है जहाँ पर बताया जा रहा है कि बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स थे जो आकर इस तरह का काम कर रहे थे। एक आदमी बीजेपी का स्कार्फ डाले हुआ है और दिल्ली के जल बोर्ड का ऑफिस तोड़ रहा है, बीजेपी जिंदाबाद भी कह रहा है, इस तरह की बात भी की जा रही है। देखिए पानी जो मिलना है बहुत ज़रूरी है और लेकिन इस तरह से जाकर आप जल बोर्ड को या वाटर डिपार्टमेंट को जाकर आप ऐसा कानून को हाथ में लेना ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो सीधे कर्नाटक से आपको खबर लाते हैं, जिसमें सबसे पहले बताते हैं फॉर्मर सीएम बसवराज बोम्मई। आपने बिल्कुल देखा फॉर्मर सीएम की काफ़ी सारी न्यूज़ जो बनती थी जब वो सीएम रहे, जब अब वो रिज़ाइन हो चुके हैं। वो एमएलए थे शिकागो से, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन दिया है। इसलिए रिज़ाइन दिया क्योंकि एमपी इलेक्शंस में उन्होंने जीत हासिल की है। हावेरी सीट से 43,513 वोट से उन्होंने जीते थे। अब उन्हें स्पीकर जो है आपको देते हुए नज़र, यूटी खादर उन्हें उनका पोस्ट रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करते नज़र आ रहे हैं। अब वो एमपी रहेंगे हावेरी से। वहीं कर्नाटक से आपको बता दें सबसे अहम खबर ये है कर्नाटक में कि पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ चुके हैं उस पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को डिफेंड किया है। क्या उनका कहना है? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा करने से जो स्टेट की जो रिड्यूस्ड रेवेन्यू है वो थोड़ी फ़ायदे में आएगी, थोड़ा पब्लिक सर्विस को थोड़ा काम मिलेगा। एसेंशियल चीज़ों को जो चीज़ें हैं, जो एसेंशियल प्रोजेक्ट पब्लिक के जो काम हैं और जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा फंड्स मिलेगा गवर्नमेंट को, इस तरह की बात की है। फिर भी रेट बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब साउथ के जो इंडियन स्टेट्स हैं अगर इतने सिमिलर इकोनॉमिक्स में अगर देखें तो फिर भी ये प्राइस जो है बेटर है। आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 3 रुपये के ऊपर जो है बढ़ा दिया है सेल्स टैक्स पेट्रोल और डीजल पर। आज आप ये बुलेटिन देख रहे होंगे तो वहाँ बीजेपी पार्टी इस पर काफ़ी निंदा कर रही है और कंडम कर रही है कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक चुके हैं। इसी को चलते हुए एक प्रोटेस्ट भी होने वाली है कर्नाटक भर में। बताया जा रहा है कि जो लोग 8,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, अचानक उन पर एक बर्डन आ चुका है पेट्रोल और डीजल के राइस से। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरा टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। ये वीडियो जो आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट हैं जो आईसीयू में है और अतराफ उनके लोग खड़े हैं। बट ये वीडियो आपको बता रहे हैं ये वीडियो एक निकाह का है। जी हाँ, आपको मालूम है कि निकाह जो है मस्जिद में पढ़ा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस्लाम के अंदर। शादी अगर आप करें तो निकाह करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो वालिद हैं जो अपनी 2 बेटियों की शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो शादियों से कुछ ही दिन पहले उनकी तबीयत बहुत सीरियस हो चुकी है और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में वो है। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटियों का निकाह करें। निकाह कैंसिल हो जा रहा था, आगे बढ़ जा रहा था, पोस्टपोन हो जा रहा था। तो सब लोगों ने मिलकर ऐसा किया कि फ़ादर की निगाहों में ही नज़र में रहते हुए दोनों बेटियाँ हॉस्पिटल आई, दोनों दामाद हॉस्पिटल को आए और बिल्कुल हाइजीन इन्वायरमेंट में सब लोगों ने वहीं पर मौलाना को बुलाकर निकाह पढ़ाया और वालिद की जो है रजामंदी इसके अंदर ली। यानी कि बहुत ही एक यूनिक चीज़ देखने को मिली, आईसीयू में निकाह देखने को मिला। तो ये बहुत ही मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट होता है कि एक फ़ादर अपने बच्चों को जो है शादी करते हुए देखे, कि जिम्मेदारी से देखे चाहे। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद अफसोस भरी खबर लाते हैं गुलबर्गा से, जहां पर एक फैटल कोलिजन हुआ, यानी कि बहुत बड़ा जो एक्सीडेंट हुआ है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक ट्रक है और एक गाड़ी है जिसको पीछे से बैंक हो चुकी है। एक ट्रैजिक इंसिडेंट जो है नीलोगी कमान जीवरगी विजयपुर रोड पर हुआ। और इसमें अफसोस भरी बात यह है कि यात्री के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के जो शख्स हैं, इसमें शिवानंद स्वामी फर्स्ट ग्रेड क्लर्क वो थे और लोकेश बसवराज हसन एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों की इसमें मौत हो चुकी है और एक शख्स जो है इसमें इंजर्ड है। ईद उल अज़हा की टाइमिंग्स हमने स्क्रीन पर डाल रखी हैं। तो ईद उल अज़हा की आप कहाँ पर नमाज़ अदा कर रहे हैं, हमने एक असेंडिंग ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक डाली है। इस इन्फॉर्मेशन को स्लोली आप देख लें और उम्मीद करते हैं कि आपने जब भी बुलेटिन देखी होगी, ऑब्वियस बात है कि आप लोगों की नमाज़ अदा होगी। फिर भी अगर आप जल्दी देख रहे हैं तो उसके बाद भी टाइमिंग्स हमने स्क्रीन पर रखी। साथ स्क्रीन पर आपको ला रहे हैं कलबुर्गी महानगर पालिका से जितने भी सैनिटरी इंस्पेक्टर और कॉरपोरेशन के जो वर्कर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उनके नंबर्स क्या हैं, कौन से वार्ड में हैं, ये भी आपके स्क्रीन पर बहुत ही स्लोली हमने बड़े स्क्रीन पर जो है जैद साहब आपके लिए लाएंगे, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट में मार कर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि जो है आप क्लीनिंग किट और जो भी साफ़ सफाई जो वेस्टेज ले जाना वो काम कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक के मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट और साथ साथ कांग्रेस लीडर ईश्वर खंड्रे ने आज गुलबर्गा में प्रेस मीट की। आइए उनका क्या कहना है देखते हैं। साथ साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक में बताया कि पेट्रोल और डीजल के रेट्स गुलबर्गा या नहीं कर्नाटक में अगर देखें तो लो ही हैं साउथ अदर स्टेट्स को कंपेयर करते हुए, इस तरह की बात उन्होंने कही। ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವರೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿಲ್ವಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಅವಾಗ ಏನಿತ್ತು? 400 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, 1100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಲ್ಲಿಗಿರಲಿ? ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಏನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸುಂಕ ಇದೆ ಆ ಸುಂಕ. Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे ईद उल अज़हा के मौके पे सैक्रिफाइस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ। आप ज़रूर इस इन्फॉर्मेशन समझें कि सैक्रिफाइस योर डिज़ायर्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड सी हाउ ही रिवॉर्ड्स यू इन वेज यू कुड नेवर इमेजिन। आप किसी पर भी डेडिकेट कर सकते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, जो भी रिलीजन के जो लोग हैं आप मानते हैं, तो बताना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि आप जो है अपने परवरदिगार के लिए अपने सैक्रिफाइसेस करेंगे अपने ख्वाहिश पर, तो वो आपको कैसे भी रिवॉर्ड करेगा जहाँ से आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात मैं आप तक बता रहा हूँ, तो ज़रूर इसे अपने पास नोट करिएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिट्स क्या रहेंगे नटमेग के। नटमेग यानी कि जैफल बोलते हैं इसे, ये स्पाइस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइस है जो आपकी फूड में जो है ख़ास तौर पर दावतों के खानों में जो है मैं समझता हूँ ये अच्छी तरीके से समझ जाते होंगे कि बहुत ही एरोमेटिक फ्लेवर ये लाता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, स्लीप डिसऑर्डर इंसोमेनिया को भी क्योर करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ओरल हेल्थ के लिए, टूथ एक के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सब जगह ये काम आता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद समीर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोइन पटेल ने भी सलाम लिखा है, ईद मुबारक लिख रहे हैं। जितने भी सब लोग लिखे हैं सलाम, आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बिदर में यही हाल है, कुत्तों ने लिख रहे हैं, अशफाक खादरी कुत्तों का लिख रहे हैं। आप सबको भी ईद मुबारक लिखे हैं। 2 minute dogs are barking trouble creating small kids in Gulbarga city who's responsible to clean the city but they are not taking action, लिख रहे हैं अब्दुल हमीद। तार जो लोग गाड़ी रोककर परेशान कर रहे हैं इनमें इतने दम नहीं कि वो बीफ एक्सपोर्ट्स की बड़ी 10 बड़ी कंपनियां बंद करा दें, इस तरह की बात लिख रहे हैं। फेस्टिवल का माहौल ख़राब कर रहे लिख रहे हैं। मोहम्मद गयासुद्दीन ने मुबारकबाद ली है, वसीम बेगम ने भी मुबारकबाद लिखी है। और ताहिर भाई मोदी साहब शपथ लेकर 10 दिन में नहीं पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हो गया है, क्या करें गरीब लोग। देखिए ये कर्नाटक स्टेट में रेट बढ़ा है, ये मोदी जी की तरफ से नहीं, ये कर्नाटक स्टेट जहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ पर से रेट बढ़े हैं। और रेट देखिए कम से कम होना चाहिए ताकि आम जनता को हेल्प हो। बिल्कुल हम इस बारे में आपको कहेंगे। ताहिर भाई और गुआश के तमाम देखने वालों की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद लिख रहे हैं सादिक भाई इस्लामाबाद कॉलोनी से। शगुफ्ता बानो यादगीर से भी हज और ईद की मुबारकबाद दी सभी टीम मेंबर्स को, शुक्रिया। जली खान ने भी शुक्रिया। ताहिर पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कल रात में मंडी के दिन अगर नल खुला तो बहुत बहुत अच्छा होता। बिल्कुल जली खान साहब, हम कंटिन्यू देखिए बैक एंड में काम कर रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स को स्क्रीनशॉट्स मारकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तक बता रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि देखिए आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए। वीडियो बनाने से मतलब नहीं है, आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करिए। 3-4 दिन में अगर नहीं होता है, 5 दिन में नहीं होता है, तब हम आपका वीडियो बनाकर हम इसको पब्लिक में बताएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाएंगे। इस तरह की बात हम कर रहे हैं और प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज डॉग्स आर मोर इन नंबर, ए लॉट ऑफ ट्रबल टू फॉर अर्ली वॉकिंग करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वार्ड नंबर 17 कॉर्पोरेटर लुक इनटू मैटर लिख रहे हैं अयान हुसैन, मैं ज़रूर इस बारे में उनसे बात करूँगा। गवर्नमेंट शुड टेक लीगल एक्शन लिख रहे हैं इरफान फ़हीम। ईद मुबारक टू गोहैश टीम लिख रहे हैं मोहम्मद जुनैद, आपको मुबारक। मेरी तरफ से गोहैश टीम को मुबारक लिख रहे हैं ज़ुबैर अहमद JTO, आपको भी मुबारक साहब,
सोनिया गांधी कॉलोनी में तो 15 या 20 दिनों एक बार नल खुल रहा है। निखत कौसर लिख रहे हैं इस बारे में, ज़रूर इस बारे में हम काम करेंगे। तो टुडेस इन न्यूज़ वेरी गुड एंड ईद मुबारक टू योर फैमिली लिख रहे हैं शिफा जायका किचन, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। गोवा टीम को और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अजीम ईद पर सफाई पर ख्याल रखें। अल यमीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस और एमएलसी भी ज़्यादा हो गए तो फिर कॉर्पोरेशन में कांग्रेस का मेयर कौन नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। एक साल हो चाहे उस टाइम पर कॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एमएलसी वगैरह जो आ चुके हैं, अब आने वाले वक्त में कांग्रेस का ही मेयर होगा। साहिल तबस्सुम लिखे मेरी तरफ से आपको और अपनी गोवा टीम को ईद उल अज़हा की मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और चितापुर से भी हमारे लोग लिख रहे हैं ईद उल अज़हा की मुबारकबाद गोवा टीम को, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफरोज़ लिख रहे हैं जसकॉम के इंचार्ज से बात हुई तो पता चला कि ऊपर के ऑफिसर उमर कॉलोनी आज़ादपुर रोड का ट्रांसफर सेक्शन नहीं करे, तो मैं इन ऑफिसर से बोलना चाहूँगा कि आप उमर कॉलोनी में आके रहो और रात भर जो लाइट जाती है उसका मज़ा और उसका फील आपको भी आए। बोलते गुलबर्गा गाँव के ऑफिसर टीसी का पैसा कहाँ जा रहा होगा या जा चुका है, कुछ दिन में जाएगा, इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए लिख रहे हैं गुलबर्गा नॉर्थ के वोटर से। जसकॉम के बारे में आप मोहम्मद अफरोज़ जो बात बताए हैं, इस ज़रूर हम ये कंसर्न ऑफिसर तक ये बात पहुँचाएंगे। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.